हरि हरि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने लगभग 17-18 बच्चों ने एक नाटिका की करनी है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी बच्चों का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। करीब करीब 10 दिनों से बच्चे लगातार रोज अभ्यास कर रहे थे इस नाटिका के लिए। मुझे आशा है कि आप सबको यह प्रस्तुति बहुत ही अच्छी और भावुक लगेगी, जिसे पूज्य गुरुदेव के YouTube चैनल पर प्रदर्शित भी किया जा रहा है। हरि ओम। हो गया? यह कहानी है एक खुशहाल परिवार की, जिसमें माता पिता अपने प्यारे से बच्चे पर हर पल अपना प्रेम न्यौछावर करते हैं। मेरा छोटा सा परिवार बरसे खुशियों की बहार। मेरा छोटा सा परिवार बरसे खुशियों की बहार। यही आरज़ू है, ओ यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना। 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 माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे की परवरिश के लिए उसने लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन अपने बेटे को कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। समय बीता, माँ की तपस्या और बच्चे की मेहनत रंग लाई। बेटा कठिन परीक्षा पास कर इंजीनियर बन गया। माँ,
क्या कर रही हो? जल्दी से खाना खिलाओ, मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या कहा तूने? अभी तक खाना नहीं खाया है? इतनी देर हो गई थी तो ऑफिस में क्यों नहीं खा लिया? माँ, ऑफिस के खाने में वो स्वाद कहाँ जो तेरे हाथों की रोटी में है। अच्छा अच्छा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं थाली लगाती हूँ। अब तो जल्दी से मुझे अपने लिए बहू लानी पड़ेगी, वही तुझे लाइन पर लाएगी। मेरी तो तू सुनता ही नहीं। माँ, भूख लगी है। खाना खिला रही हो या बस बातों से पेट भरोगी? आज बूढ़ी माँ बड़ी खुश है। उसके घर बहू जो आ रही है। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। आधुनिक ख्यालों की बहू को सास की संस्कारी बातें कांटों की तरह चुभती थी। आए दिन वह माँ को खरी खोटी सुनाती और शाम को अपने पति के कान भरती। दीपा, कहाँ हो तुम? दीपा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ बोलो तो। रोहित, मैं तुम्हारी माँ के तानों से तंग आ चुकी हूँ। हर बात पे रोक टोक करती है। यह करो, यह मत करो। क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? तुम तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो और यह मेरा दम घुटता है। दीपा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ, मैं समझा लूंगा उन्हें। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, आ गया तो? खाना खाया तूने? माँ, तुम क्यों परेशान करती हो दीपा को? वह पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसे पता है क्या सही है और क्या गलत। बात बात पर उसे रोकना टोकना बंद करो। बेटा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे बहू को बुरा लगे, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन सास बहू का कलह दिनों दिन बढ़ता रहा और एक दिन। दीपा, कहाँ हो तुम? रोहित, मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी से। इस घर में ऐसा लगता है जैसे मैं जेल की कैदी हूँ। इसलिए रोहित, आज तुमको ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए या मैं। इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ का कहीं और बंदोबस्त कर दो, और अगर तुम्हें अपनी माँ प्यारी है तो मुझे डाइवोर्स दे दो। क्या क्या कह रही हो तुम? दीपा, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। इतनी कठोर ना बनो, एक मौका तो दो मुझे। नहीं रोहित, अब कोई मौका नहीं। तुम्हें डिसाइड करना होगा और आज ही करना होगा। मैं क्या करूं? माँ को चुनता हूँ तो दीपा और मुन्ने की देखभाल कौन करेगा, और दीपा को चुनता हूँ तो माँ का क्या होगा? एक काम करता हूँ, पास वाले वृद्धाश्रम में माँ की व्यवस्था करवा दूंगा और हफ्ते में उसे मिल लिया करूंगा। नहीं नहीं, मैं माँ को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर माँ को अपने साथ रखता हूँ तो दीपा घर छोड़ के चले जाएगी।
फिर वह मुन्ने की परवरिश अकेले कैसे करेगी? माँ, दीपा, यहाँ आओ। आज मेरे जीवन में यह कैसा कठिन दिन आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बेटा, तू इतना क्यों सोचता है? मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दे और खुशी से अपनी जिंदगी जी। बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, और अगर तूने उसे छोड़ दिया तो वह कैसे काटेगी अपनी इतनी लंबी जिंदगी? मेरा क्या है, मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। और जरा मुन्ने के बारे में भी सोच बेटा, वह कैसे बिताएगा अपनी जिंदगी एक बाप के बिना? हाँ माँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। इसलिए बहुत सोच समझकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जैसे मेरी माँ ने मुझे बिना बाप के पाल लिया, वैसे ही मेरी बीबी भी मेरे बच्चे को बिना बाप के पाल लेगी। माँ, तूने पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी, अब मेरी बारी है। दीपा, तुम समझ गई होगी मेरा क्या फैसला है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ। बेटा, मेरी एक बात मान ले, बहू को ले आ।
उसके बिना घर में कोई सुख नहीं है। माँ, उसने तुम्हारा कितना अपमान किया है और तुम उसे वापस घर लाना चाहती हो। मुझे ऐसे किसी इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना है जो भगवान जैसी मेरी माँ को दुखी करे। बेटा, उसके दूर रहने से भी तो मैं दुखी हूँ। तू उसे माफ कर दे और मेरी खुशी की खातिर उसे घर वापस ले आ। मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं उसे मना लूंगी। जहां एक ओर रोहित और उसकी माँ दीपा को वापस लाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर दीपा के मायके में माँ माँ चलो ना मेरे साथ। कहाँ मेरे बच्चे? माँ चलो ना, सोसाइटी में सब बच्चे अपनी माँ की पूजा कर रहे हैं। पूजा? कैसी पूजा? माँ आज मातृ पितृ पूजन दिवस है। मातृ पितृ पूजन दिवस? बहन जी, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने माता पिता का पूजन। वो क्यों? बहन जी, क्या बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी मैं अपनी सासू माँ को बहुत परेशान किया करती थी। वे हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें बताती, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं उनसे घर का सारा काम करवाती और बदले में उन्हें खरी खोटी सुनाती, लेकिन मेरी सासू माँ सब कुछ सहन कर लेती। आखिर एक दिन मैंने और मेरे पति ने उनसे अलग रहने का फैसला किया, तो उन्होंने हमसे 2 महीने का समय मांगा और 2 महीने बाद क्या हुआ 2 महीने बाद? वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और बाद में पता चला कि क्या पता चला? उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और डॉक्टर के अनुसार उनके पास सिर्फ 2 महीने का ही वक्त था। उन्होंने हमें अपने से दूर इसलिए जाने नहीं दिया कि कहीं हमारे बेटे पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े और वो भी बड़ा होकर हमें अकेला छोड़कर ना चला जाए। ये सारी बातें हमें उनकी डायरी से पता चली। तब से हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस जगह जगह मनाते हैं, ताकि बच्चे अपने माता पिता का अपमान करने का पाप न करें। माता पिता तो मनुष्य के रूप में भगवान होते हैं, बस हमें उन्हें समझ नहीं पाते। मैंने भी अपनी सासू माँ को बहुत दुख दिए हैं, अब और नहीं। दीपा, मेरी बेटी, चल अपने घर वापस चल। माँ, 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 माँ मुझे माफ कर दो। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, ओ मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले।
के लाने वाले। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। धर्म क्या है संतान का तुमने हमें बताया, सुबह का भूला शाम को अपने घर लौटाया। ओ धर्म क्या है संतान का तुमने हमें बताया, सुबह का भूला शाम को अपने घर लौटाया। मन में पल रहा था जो रावण उसे जलाया, धन्यवाद गुरुदेव राम को राम बनाया। धन्यवाद गुरुदेव राम को राम बनाया। मुरझाए फूलों को फिर महकाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले। भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। बहुत सुंदर। नारायण नारायण। राम का दर्शन यही है। वो राम आएंगे, कब आए होंगे? आज। जिसने अपने माता पिता का पूजन कर लिया इस माह फरवरी में, 14 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जिसने अपने माता पिता का पूजन कर लिया उसने राम का दर्शन कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया। आइए, हरिओम। ओम ओम। आदरणीय पंडित जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारे बच्चों को अपने आशीर्वचन से कर्ताव्य करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम ओम ओम। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। 14 फरवरी जो हमारे भारतवर्ष का एक ऐसा उत्सव जिसको मातृ पितृ पूजन के दिवस के रूप में परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव महाराज बापू आशाराम जी के द्वारा यह जो उत्सव हम हर साल मनाते हैं,
मैं विशेष करके राहुल गगनेजा जी और उनकी धर्मपत्नी पूनम गगनेजा का हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह दो कार्य कर रहे हैं और दोनों धर्म से जुड़े हुए। पहला कार्य, यह गुरु का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे और जिनका गुरुदेव के चरणों में अटूट विश्वास होता है उन पर भगवत कृपा संदेश बनी रहती है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे राहुल गगनेजा जी, उनकी धर्मपत्नी हमारी बिटिया पूनम गगनेजा पर सतगुरुदेव जी की कृपा के साथ साथ भगवान जी की भी कृपा अपार बरस रही। यह जो समागम हम आप सब इस समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में बैठकर मात्र पितृ पूजन के इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, लेकिन अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी अपने बच्चों को दें। आज के समय में यह बहुत जरूरी हो गया है और यह कार्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत परम श्रद्धेय बापू आशाराम जी के द्वारा जो चलाया गया ये उत्सव है, ये घर घर तक पहुंचे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ओर से प्राचीन सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर की ओर से आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपने घरों में भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए और आप सब पर श्रद्धेय बापू आशाराम जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उन्हें राहुल गगनेजा जी का और उनकी धर्मपत्नी पूनम गगनेजा जी का हृदय से आभार और हृदय से धन्यवाद। हरिओम। 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 बैठ जाइए सभी। जो विद्यार्थी, जिन बच्चों ने ये कार्यक्रम दिखाया, वो सभी बच्चे अपने माता पिता के सामने आकर बैठ जाएं। वो अपने माता पिता का पूजन करेंगे। जो ड्रेस आपने पहन रखी है ऐसे बैठ जाइए सभी बालक आकर के। ओम ओम। संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम अम्बाला रोड सहारनपुर के संचालक श्री भरत भाई जी हमारे बीच में हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि हम सभी उनके 2 मिनट के लिए उनके वचनों को सुनेंगे। हरिओम। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू जी आश्रम सहारनपुर अम्बाला रोड के श्री योग विधान सेवा समिति द्वारा ये मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसलिए श्री योग विधान सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सेवा कार्य करता हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आभार हो, बहुत बहुत उनको अभिवादन हो। मातृ पितृ पूजन दिवस। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता साक्षात भगवान के रूप होते हैं। इसलिए हम हर देवी देवता की जयकारा लगाते हैं। तो अभी हम जो है कि एक और जयकारा लगाएंगे। सभी लोग हमारे साथ जयकारा लगाएंगे। मात पिता भगवान की जय। जोर से बोलो थोड़ा, हाँ, ताकि सब लोग सुने। सभी बच्चे बोलेंगे मात पिता भगवान की जय। एक बार और जोर से बोलेंगे थोड़ा। सभी बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोल नहीं रहे। मातृ पितृ भगवान की जय। देखिए, किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं तो इससे फायदा किसको होता है?
फायदा स्वयं को होता है जो पूजा करते हैं, भगवान को नहीं होता है। भगवान से फायदा हमें होता है, हमारी क्षमता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है और भी बहुत सारे लौकिक अलौकिक सारे फायदे होते हैं। और वैसे भी देखिए माता पिता का तो हमेशा बच्चों के ऊपर कृपा बरसते रहती है, उनका प्यार बरसता रहता है, इसलिए माता पिता वंदनीय है। और श्री योग विधान सेवा समिति द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये आयोजन हम तब सफल मानेंगे जब जितने भी यहाँ आए हैं इस नुमाइश कैंप के लोग जो भी यहाँ बैठे हैं मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं, वो प्रति वर्ष 1 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक सभी लोग अपने अपने गली में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में जो भी जहाँ पे हैं वो उस कार्यक्रम को मनाएं, व्यक्तिगत भी मनाएं, घर में मनाएं, अड़ोस पड़ोस में 10-20 लोगों को, बच्चों को इकट्ठा करके मनाएं। तो इससे हम समझेंगे कि चलो हम लोगों की सेवा, जितनी भी आज जो सेवा में रत हैं श्री योग विधान सेवा समिति के सदस्य और भी जो साधकगण हैं, तो इन सब का सेवा सफल हो जाएगा। देखिए मैं भी यहाँ आश्रम में रहता हूँ, तो मैं यहाँ रहते रहते जहाँ मेरा घर है उड़ीसा में, वहां पे मैं कार्यक्रम मनवा दिया, यहाँ से फोन करके सबको बोला, कम से कम मेरे गांव में सब जगह मेरे भाई, मेरे भतीजी, मेरे भाई जितने भी हैं, भाभी लोग, सबने कार्यक्रम को मनाया। ऐसा नहीं है, हम जहां भी रहें इस सेवा को कर सकते हैं, तभी हमारा देश विश्व गुरु के पद पे आसीन होगा। और जो है कि ये कार्यक्रम एक धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य का अर्थात ही होता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो भी व्यक्ति धर्म का रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अर्थात अगर हम माता पिता की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, सेवा करेंगे, तो उससे देख करके हमारे पीढ़ी, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, वो भी इसे देख करके संस्कार को सीखेंगे और उसे भी पालन करेंगे, माता पिता की पूजा करेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्यक्रम जो है चलता ही रहेगा। इसलिए ये बहुत ही बड़ा धर्म का कार्य है, इसे सभी लोग धर्म का कार्य समझ करके इस कार्य को करें। हरिओम। नारायण नारायण नारायण। हरिओम। ये थाली में दीपक किसने जलवा दिया भाई? अभी से, अभी तो दीपक जलाना ही नहीं था। चलिए सब कमर सीधी करके बैठे अपने माता पिता के सामने। ओम। हरिओम। शांत। अब शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए, संध्या का समय है वैसे भी। गहरा लंबा श्वास लीजिए। ओम। शोर नहीं, सेवादारी शांत होकर के सेवा करिए, मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में, शोर न करो। ओम। सभी बच्चे शांत होकर बैठो। और मातृ पितृ पूजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, आप जानते, आइए मिलकर के अपने हृदय में बच्चे भावना करें कि मेरे समक्ष मेरे माता पिता के रूप में भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हैं, हम उनका पूजन कर रहे हैं और संध्या का इस समय है। आइए मंदिर में, हृदय मंदिर में पवित्रता भरते हुए सभी बच्चे बड़े शांत भाव से अपने माता पिता का पूजन प्रारंभ करते हैं। ओम ओम ओम। हरि ओम। भावपूर्वक सभी बच्चे अपने माता पिता की ओर देखें। शांत। हरिओम। ओम। नारायण नारायण। सुनो बेटे, शांत हो जाओ। ये बिटिया, हरिओम। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, शांत होकर बैठ जाइए। 20 मिनट का समय, ज्यादा समय नहीं है, आप शांत होकर बैठो और पूजन करो। मंदिर में भी जाते हो तो शांति।
गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हम उन देव की उपासना करेंगे जो सर्व देवों में प्रथम पूजनीय हैं, विघ्नहर्ता हैं और सभी शुभ कार्यों को सफल बनाने वाले हैं। इन्होंने ही इन दिनों में अपने माता पिता भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन कर विश्व मानव को मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पावन संदेश दिया। जी हां, वो हैं भगवान श्री गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। स्वयं ईश्वर स्वरूप होने के कारण गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ले जाते हैं। वे उस मार्ग के पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु ही शिष्य को ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वह स्वयं ही ईश्वर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपने जिन गोविंद दियो बताए। आइए हम सब मिलकर उनकी वंदना करके इस पावन कार्य का शुभारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं, उन्हें फूल माला पहनाएं। तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, मेरी प्यारी मैया को दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, वंदन करता हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं, भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं, पूजन करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपनी। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं, कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं, पूजन करूं मैं माता पिता का। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु
पाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मात पिता। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर, मात पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता प्रभु गुरु की आरती जो गाता है, प्रेम सहित गाता। वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता, भव से तर जाता। ओम जय जय मात पिता। लफंगे लफंगियों की नकल छोड़, गुरु सा संयमी होता, गणेश जी सा संयमी होता। स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता, औरों को पवाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से
माता पिता को निहारें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसा रहा है। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।